अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले आप लोगों का चैनल वालों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे मदऊ किया। मैं मेरा नाम सैयद हैदर शिको रिजवी वल सैयद शमीम अदर रिजवी है। रेलवे से रिटायर्ड हूँ पिछले साल 2025 2 फरवरी को। तो अंकल, आप अपनी जर्नी का बताएं कि कितने साल आपने ये जर्नी रखी और आपकी भर्ती किस सन में हुई थी और किस तरीके से आपको ये जॉब मतलब रेलवे की हासिल हुई। असल में पहले जो थी वैकेंसियाँ ये अपॉइंटमेंट वगैरह बहुत ईजी और बहुत आराम से हो जाते थे। उसमें किसी किस्म की कोई रिश्वत सतानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। एक 20 पैसे का एक फॉर्म मिलता था, उसको आप भर के जमा करा देते। और जब रेलवे को जरूरत होती थी वो बुला लेती थी कि हमें सीए वर्कर की इस काम की जरूरत है, तो मैंने भी वो फॉर्म भर के दिया था। तो मैं चाहता था ट्रेन क्लर्क या गार्डों की नौकरी चाहता था, लेकिन मुझे डीएस इरशाद शेख साहब थे उस वक्त, और तो उन्होंने कहा जी पानी वाले और कांटे वाली की जॉब है, आप कौन सी जॉब करेंगे। तो मैंने कांटे वाली जॉब ले ली थी। तो 1986 में मैं एडॉक पे भर्ती हुआ और रेगुलाइज हुआ मैं 1987 5/12/87 को मैं रेगुलर हो गया था, रेगुलाइज हो गया था। तो ये मेरी अपॉइंटमेंट की कोई मुश्किलात नहीं थी उस वक्त। मतलब 86 में आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे गए और 87 में परमानेंट हो गए। परमानेंट हो गया। और ये कहाँ, कैंट स्टेशन सिटी स्टेशन। पोस्टिंग मेरी केमाड़ी में हुई थी, ऐसा मैं अदालत साहब के अंडर में। मरहूम हो गए वो। बाकी ये है कि उसके बाद सूरत हाल चलती रही। फिर मैं 90 में शंटिंग पोर्टर बना जो डिब्बों को जोड़ता है। फिर उसके बाद 2005 में ट्रेन क्लर्क, जिसे रेलवे के ज़माने में जेएटी कहते हैं, वो बना। 2015 में मैं एसएटी बना, सीनियर असिस्टेंट ट्रेन क्लर्क बना। और 2019 में मैंने गार्ड वर्किंग बना। वाल्टन लाहौर से मैंने क्वालिफाई किया। गार्ड पे मैं रिटायर हुआ हूँ 2 फरवरी 2025। तो ये थोड़ा आप समझा सकेंगे जैसे कांटे का काम क्या है, और जैसे डब्बों को जोड़ना तो हमें समझ आ रहा है। कांटों का काम ये है, ये 2 जगह पर सूरत हाल होती है कांटों वालों की, और उसमें प्रमोशन भी होते हैं। केबिन मैन बनता है। केबिन मैन जो होते हैं आपने देखा होगा अमूमन स्टेशन के इस तरफ उस तरफ 2 बिल्डिंग बनी होती है छोटे छोटे से हुक टाइप के। उसके अंदर एक आदमी खड़ा होता है और झंडी लेके दिखा रहा होता है हरे रंग की। तो वो लीवर खींचता है, वो कांटे का बनाने के बाद रेल का रुख मोड़ता है वो, जो पटरियां बदलती हैं। हाँ, जिस तरफ जाना है वो उसका काम होता है। तो जो हम पॉइंट्समैन थे, कांटे वाले थे, तो हम यार्ड में, जो यार्ड में काम होता था शंटिंग का, उसमें हम कांटे बदलते थे ताकि कौन सी लाइन पे हमने कौन सी गाड़ी मारनी है। तो वो जमीनी था और वो ऊपर बिल्डिंग से कांटे बदले जाते हैं। तो दोनों काम सेम है, लेकिन ऊपर बिल्डिंग वाले ज़रा टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं दूर तक के सिग्नल को उन्होंने डाउन करना है, गाड़ी को बताना है कि किस वक्त कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो ये तरीक़ेकार केबिन मैन अंजाम दिया करते थे। हम पॉइंट्समैन थे, कांटे वाले थे, तो हम नीचे ज़मीनी यार्ड में हम ये काम किया करते थे। और उस दौर में आपको ये जॉब का मतलब किससे आप इन्फ्लुएंस हुए थे, कैसे पता लगा? आपने ग्रेजुएशन कर ली थी उस टाइम पे या नहीं? नहीं, उस वक्त ग्रेजुएशन नहीं की थी, मैट्रिक किया था। वो क्या कहते हैं, उस वक्त ये था कि जंग अखबार में और जो उस वक्त के मशहूर अखबार थे उसमें बाकायदा वैकेंसीज आती थी, और वो ना शनाख्ती कार्ड मांगते थे ना कुछ। वो एक फॉर्म मिलता था सिटी स्टेशन से, वो आप लीजिए, उसमें 2 तस्वीरें लगाइए, एनआईसी की कॉपी लगाइए, जमा करा दीजिए। तो बहुत इजीली तौर पे हो जाया करता था। मौजूदा सूरत हाल में वो चीज़ें अब नहीं है। और जैसा कि हमें मालूम है आपके माशाल्लाह मरहूम वालिद साहब डॉक्टर थे और आपका फिर इस पेशे में, तो ये ज़रा असल में वालिद साहब, कौन सा वालिद ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो बच्चा ना पढ़े। मेरे वालिद साहब ने बहुत चाहा कि मैं पढ़ूं, डॉक्टर बनूं, बायोलॉजी लूं, और मैट्रिक साइंस से कराई उन्होंने। बहुत पीछे लगे रहे, मार भी वो ने बहुत खाई। हुआ ये कि मैं क्रिकेट का उस वक्त धत्ती था, क्रिकेट के जुनून के अंदर जो है वो पढ़ाई की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे सका। तो जिससे बड़ी मायूसी मेरे वालिद साहब को हुई, और मैं आज उस दौर में शर्मिंदा हूँ उनसे कि उनकी ख्वाहिशात मैं पूरी नहीं कर सका, लेकिन उनकी खिदमत मैंने अपनी अच्छी तरीके से की। अच्छा, आपके अफसरान कैसे थे और उनसे आपको प्रमोशन और पोजीशंस में मदद मिली और उनका क्या रवैया? अफसरान के बारे में ये है कि कुछ जो मौजूदा अफसरान हैं वो मेरी समझ में नहीं आते, लेकिन उस वक़्त के 90s के दहाई में जो है मैडम नक्शी नक्श साहिबा हो गई, मरहूम सरदार हुसैन शाह साहब हो गए, मुमताज़ हुसैन राजपर साहब हो गए, जुनैद कुरैशी साहब हो गए, अशरफ लंजार साहब हो गए। ये लोग एम्प्लॉई की बड़ी कदर किया करते थे, और अगर एम्प्लॉई इनसे मिलने आता था तो ये बाहर उसको खड़ा नहीं रखते थे।
फौरी तौर पर उसको बुलाते थे और एम्प्लॉइज़ की रसीद सुनते थे जो उसकी मुश्किलात हैं, और हस्तल मकान वो कोशिश किया करते थे कि इसको रफ़ा-दफ़ा किया जाए, इनकी मुश्किलात को हल किया जाए। लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में अफ़सरान बड़ा खुश होता है कि उसके दरवाज़े पे 4-6 लोग खड़े रहें उसकी मुलाकात करने के लिए। लेकिन उस वक़्त के जो अफ़सरान थे जिनके मैंने नाम लिए हैं, बड़े काबिल-ए-दीद और बहुत अच्छे नफ़ीस ख़ानदानी लोग थे। वो कलम की मार नहीं दिया करते थे, बल्कि डाँट के अगर हमसे कोई कोताही हो जाती थी, काँटा गलत बदल दिया या गाड़ी कहीं ज़मीन पे गिर गई, तो कोताही हो जाती थी। अक्सर ऐसा नहीं है कि से कोताही नहीं होती, कोताही हो जाया करती थी। तो उन लोगों ने कभी कलम की मार नहीं दी। हमें डाँटा, समझाया और हमने आगे जाके ये कोशिश की कि आइंदा ऐसी शिकायत ना हो। तो आपका मौजूदा दौर के अफ़सरान से भी मतलब सामना रहा है और हाँ, मौजूदा दौर के अफ़सरानों में जो है वो इस वक़्त काबिल-ए-दीद जो है इसहाक़ बलोच साहब हैं, जो कुछ सुनते हैं। बाकी डीटीओडी हैं, वागो साहब हैं, वो भी एम्प्लॉई की सुन लेते हैं। लेकिन और अफ़सरान जो हैं वो कतई एम्प्लॉइयों की तरफ तवज्जो नहीं देते। सूरत-ए-हाल यार्डों की बड़ी ख़राब हो चुकी है पिछले की निस्बत। 90 की दहाई में और 2000 की दहाई में अब यार्डों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। शंटिंग पोर्टर को बड़ा परेशानी होती है। गाड़ी शंट करने में परेशानी होती है। कंडम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनका डिस्पोज़ल नहीं कर रहे। बहरहाल ये इनकी अपनी हेडेक है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यार्डों की सूरत-ए-हाल बड़ी खस्ता है। आपकी पोस्टिंग और कहाँ-कहाँ रही आप ज़्यादातर? किस मैं तो ज़्यादातर 6 महीने मैं किमाड़ी में रहा, उसके बाद फिर मैं डीएस ऑफ़िस में एज़ ए पीए, डीटीओपी का एज़ ए पीए मैं वर्क करता रहा। तकरीबन 3 साल मैंने उनके साथ काम किया, मैडम नसरीन हक़ साहिबा के साथ। फिर उसके बाद जो है मेरा जो है चलता रहा। 2005 में मैं जब ट्रेन क्लर्क बना तो सिटी में मेरा पोस्टिंग हो गई। फिर 2017 में सीनियर ट्रेन क्लर्क जो है डिगरोड पोस्ट हुआ। उसके बाद गार्ड वर्किंग में मुझे जब करके क्वालिफ़ाई करके आया तो मेरी कैंट पोस्टिंग हो गई और वहीं से मैं रिटायर हुआ हूँ। तो ज़्यादातर आपने वक़्त अपना सिटी में गुज़ारा या कैंट में? जी हाँ, अपनी सर्विस के 39 साल 8 महीने मैंने जो है वो उसके अंदर ही समझ लें कि 2019 से लेके 2025 तक जो है वो मैंने कैंट में गुज़ारा है, या सर्विस पर रहा रोहड़ी तक या पाटीगंज तक या कोटी तक मुझे जाना पड़ता था गाड़ी लेके। अभी मेरा मालगाड़ी का पीरियड था, मैं मालगाड़ी का पीरियड ही मुकम्मल नहीं कर पाया था कि मैं रिटायरमेंट की पोज़ीशन में पहुँच गया। उम्र मेरी 60 साल हो गई थी तो इसलिए रिटायर हो गया। बाकी जितने हैं जो बाकी साल हैं 33 साल या 34 साल वो मेरा सारा तकरीबन सिटी में ही गुजरा। 2 ढाई साल में डिगरोड रहा हूँ। तो जैसे कि आपने सन 86 से माशाल्लाह 2025 तक का रेलवे देखा पाकिस्तान का, और आपकी कैंट में भी पोस्टिंग रही और सिटी में भी। तो आपने 86 में जो कैंट और सिटी देखा और 25 में जो देखा उसमें सेम है, मौजूदा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ ये है कि वो ठेकेदारों को बाथरूम वगैरह बना के दे दिए गए हैं कि वो पैसा दें, और क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो मुसाफिरों को फ्री मिलनी चाहिए सहूलियात, जो कि वो एक अच्छी खासी रकम ली जाती है। तो इससे और कोई चीज़ तब्दीली नहीं है, सेम वही सब कुछ वही है। मतलब कोई जिद्दत नहीं आई और कोई जिद्दत नहीं आई है, रेल की पट्टी हुई है, रेल उसी अंदाज़ से चल रही है। नए नाम ले लिए जाते हैं, नए रुख बदल लिए जाते हैं, डिब्बे को कलर करके फिर लिया जाता है। बाकी इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं है। आप मज़ीद बस ये और बताते चलें कि आफ्टर आपकी रिटायरमेंट हाँ, मुझे आफ्टर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आफ्टर रिटायरमेंट जो है मुझे 2-3 क्लर्कों पे बड़ा मान था कि ये मेरा फ़ेवर करेंगे और मेरी जल्द से जल्द फ़ाइल को मूवमेंट कराएँगे। तो इसमें एक माशूक अली थे, एक नूर आलम थे और एक एयाज़ भाई थे। लेकिन जब मैं कैंट पोस्टिंग हो गया तो एयाज़ भाई से मेरा हाली पोटा से मेरा ताल्लुक ज़रा दूर हो गया था। लेकिन माशूक से और नूर आलम से मुझे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन सिवाय वो पैसे की बात करने के और उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसके बरक्स एक से सिर्फ दुआ सलाम थी, बदर नाम है उनका, और इस वक़्त मौजूदा दौर में वो हेड सीआर हैं, सीक्रेट उसके रेल के हेड सीआर हैं। उन्होंने मेरी बड़ी मदद की और बगैर पैसे पाई के मेरे उन्होंने सारे काम किए। बस मुझे वाजिबात का इंतज़ार है, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये वाजिबात भी मेरे पास आ जाएँगे, तो फिर मैं अपने बच्चों की शादी ब्याह मतलब ये आप फाइल प्रोसेसिंग वही कह रहे हैं जो पेंशन प्रोसेस होता है और जी हाँ, पेंशन तो हो गई थी, तीसरे महीने पेंशन हो गई थी, लेकिन जो मेरी जो ग्रेजुएटी वगैरह ग्रेजुइटी मिलनी है वगैरह। उसके लिए प्रॉब्लम है। नूर आलम से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, और क्योंकि जब मैं रेलवे में गया तो नूर आलम से और माशूक से मेरी पहली मुलाकात हुई और उनके साथ मैंने खाया पिया, उठना बैठना किया।
लेकिन आखिरी वक्तों में उन्होंने मेरे साथ जो है बहुत सी ज़्यादतियाँ की। हो सकता है उनके ऑफिशियली मामला हों, लेकिन मुझे वो ज़्यादतियाँ महसूस हुई मुझे। वो नहीं, जिनसे कुछ जिनसे मेरा कोई राब्ता इतना नहीं था, उसने जो है फौरी तौर पे मेरे सारे कागजात कंप्लीट किए। इसी तरह एक अकाउंट्स में है, इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, वो एओ बन गया। उसने मुझे देखा, उठ के सीट से आया, मुझे गले मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका उठ के सीट से आना, गले मिला। सिर्फ वो क्या था, कम असल बयान में मेरे साथ हम लोग खाना जब खाते थे तो वो हमारे साथ खाना खाता था, बैठता था, दुआ सलाम दी, वो उठा, उसने इज्जत दी मुझे। तो उसने वादा भी किया है कि जैसी फंड आएगा रेलवे के बाद तो आपके चेक हम जल्द से जल्द डिस्पोजल कर देंगे आपके बैंक। थैंक यू सो मच अंकल। इसी के साथ एक बस आपका लास्ट मैसेज अगर आप दे सकें, रेलवे के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे कि उसको, जैसे आपने देखा कि 86 से 25 तक आप बोल रहे हैं सिर्फ ठेकेदार वाले वॉशरूम बन गए थे जो कि फ्री में होना चाहिए। असल में रेल के अफसरान मौजूदा हों या पिछले हों, पिछले वाले थोड़ी दिलचस्पी लेते थे यार्डों वगैरह में। अब मौजूदा अफसरान अगर दिलचस्पी लें और ये अपनी मीटिंगों से और FGIR है और फलां इनके लवाजमात से जो खर्चा अखराजात होते हैं उसके जो के बजाय अगर वो यार्डों में लगाएं तो बेहतर तरक्की हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ फ्रेट बहुत अच्छा चलता है और उसके फ्रेट के रेट भी अच्छे हैं और अच्छी इनकम होती है। पैसेंजर गाड़ियों से कोई इनकम नहीं होती। बस जो लोग कहते हैं कि गाड़ी खचखच जा रही है और नुकसान हो रहा है, नुकसान उससे नहीं हो रहा है, नुकसान होता है हमारी फ्रेट गाड़ी से, माल गाड़ियों से हमें फ़ायदा होता है और उसी से जो है वो सैलरी हम लोगों की अदायगी होती है। बाकी मेरे साथ गाड़ों में जो है बहुत अच्छे साथी रहे, कोटरी के मुजीब से मुजीब है, अब्दुल माजिद है, हसनैन है, कराची में जो है ताहिर है, अपना क्या कहते हैं मोहम्मद अली है, कामरान है, बेचारे को फालिज हो गया। एक मेरे साथ था अब्दुल वहाब, उसको बुखार चला, डेंगू, तीसरे दिन ही उसकी डेथ हो गई। तो गुलजार था, उसकी डेथ हो गई। तो जो लड़के नए बने बेचारे वो भी चले गए। और रेल जो है वो सिर्फ अगर ये जल्द से जल्द तमाम जो रिटायरमेंट में उनके तमाम वाजिबात के चेक अगर दे दे तो एम्प्लॉय के लिए सबसे बेहतर है कि वो उसकी बेवा माँ परेशान होने के बजाय वो चेक अपने हाथों से अपने घर ले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी ग्रेजुएटी कब मिलेगी, आया मेरे फौजगी के बाद मेरी औरत धक्के खाएगी, नूर आलम जैसे या माशूक अली जैसे लोग उसको परेशान करेंगे, कोई पता नहीं है। ये तो एक तरीके से हम बुरा हाल ही कहेंगे। असल में रेलवे इंतज़ामिया अगर रेल को दुरुस्त करना चाहे तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी दुरुस्त हो सकती है, बशर्ते रेलवे के अफसरान और मिनिस्टर उसकी कोशिश करें। अपने तनख्वाहें भी अगर वो लगा दें तो बाद में उनको मिल सकता है सब कुछ, लेकिन यह है कि वो अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिल में जो कुछ था क्लर्कों में और अफसरान के बारे में मैंने कह दिया। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन जो तकलीफ़ जो दुख पहुँचा मैंने वो आप लोगों को बता दिया है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ये ऑफिशियली मेरी पहली ब्रांच है जहाँ मैं प्रमोशन पाके एज ए जूनियर ट्रेन क्लर्क आया था और सीनियर ट्रेन क्लर्क यहाँ होने के बाद गार्ड बन गया। काम को सही अंदाज में अपने जिम्मेदारियों को महसूस करूँगा। कोई रिएक्शन आप लोगों का बिल टाइम नहीं है। बस एक हफ्ता रह गया बेटा। पार्टी करोगे तो बुलाओगे ना? हाँ घर पर ये हमारे सज्जाद भाई हैं RTL स्टाफ के, इन्होंने बहुत ताउन किया जिस वक्त मैं यहाँ ट्रेन सुपरवाइजर था, और गार्ड बनने के बाद भी माशाल्लाह जो काम भी मैंने इनसे कहा इन लोगों ने किया। ये भी बहुत अच्छे इंसान है, इनके साथ बहुत अच्छा उनके साथ बड़ी हमारी गाली को रोज गुफ्तार सब कुछ प्यार मोहब्बत रहा है, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, आप लोगों का सर वो एक हफ्ते के बाद तो मैंने आना ही नहीं है। जिंदगी दे आओगे लेकिन दूसरे हिसाब से। हाँ दूसरे हिसाब से। ठीक है भाई। अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। ये यार्ड है, यहाँ मालगाड़ियाँ सारी आती जाती हैं, लोडिंग होती है 501 502 जो मैं बहुत चलाता रहा हूँ। अब पैसेंजर ट्रेन है माशाल्लाह मेरे पास।
प्राइवेट पार्टियों का माल होता है, वो लोड होता है। आगे से ये हमारे यार्ड स्टाफ का कमरा होता है, जो इसको गाड़ियों को आगे पीछे करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से करना पड़ता है। ये हमारे जो है रहनुमा है, ये लोग चलने के रिटायरमेंट आपके करीब है। शुक्र, आप सुनाइए। तो पुलिस वाला भी नहीं बैठा हुआ? पुलिस वाला भी नहीं है ना, कोई ना उधर तक कोई नहीं है। मैंने बोला ये कैंसिल करा। इसको कौन सी गाड़ी पे छोड़ना है? ये जिक्रिया पे या भाई ये कराची एक्सप्रेस है भाई, जिक्रिया लगी नहीं है अभी नहीं लगी। तो आगे तक तो ले जाए ना। वो बताएगा, ये सीनियर रेशन से पता करो। माशाल्लाह बेहतरीन गार्डों में से एक गार्ड है और यहाँ भी ये मेरे इलाके के, अच्छा, ये भी लखनऊ के, मैं भी ठीक है, लखनऊ ठीक है, आतिफ भाई को तो अच्छी बहुत जमी होगी। हाँ नहीं, हमारी तो बहुत भाइयों की तरह चले हम माशाल्लाह। गार्ड और टीचर का कॉम्बिनेशन अलग होता था, हमारे भाइयों का कॉम्बिनेशन अलग होता था। एक हफ्ता होता है। कैसे आप कैसे? ये हमारे हमसे सीनियर गार्ड हैं। टाइम पीरियड पूरा हो गया। हाँ, जोएब अहमद नाम है इनका। वालिद साहब इनके रेलवे ड्राइवर थे। मैं तो समझा था तुम अभी चलाओगे मेल एक्सप्रेस, तुम अभी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइवर कौन है? चलो अभी देख लेता हूँ जाके। तो भाई भैया से आप कितना गए? एक दो वगैरह दे दी। 4 बराबर 8, 175। मैंने देखा जाते हुए, मैंने बोला रिटायरमेंट से पहले अजहर भाई बोला आखिरी 10 पीस थोड़ा सा होना चाहिए, लाजिम है। बच्चों का भी 22 महीने का चलो। जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन ना यार। गुड। आप जरा मुझे प्रोटोकॉल दे सर हमारी गाड़ी बने हम चले आ जाए सर। आप बेफिक्र हो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हाल है सर? शुक्र है। अरे सब ठीक है। ये हमारे जनरेटर ऑपरेटर हैं और सर बहुत क्या हाल है? ईमानदारी से अपनी नौकरी को अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा मेरा और मैंने कहा यादगार बना लूं। माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल भी प्यारे रहे ना यार। रहे। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा कोई पता नहीं है। अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया। यादें जो है ना सेव कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। शुक्रिया। जबरदस्त। अब मैं कुछ लिखने पढ़ने का काम करूं।
बस ये जानना है कैसा साथ था आपका हैदर अंकल के बहुत साथ। अच्छा साथ था। मेरा 22 साल से साथ है उनसे, जब वो दूसरे डेजिग्नेशन पे भी थे। हैदर भाई के साथ हमारी सारी जिंदगी से बहुत अच्छी गमशप है। बड़े भाइयों जैसे हैं, हंसना बोलना हमारा लगा रहता है। जहाँ भी रहते हैं हम लोग हंस बोलते रहते हैं, क्योंकि हम दोनों मौलाई फकीर लोग हैं। दोनों मस्ती में लगे रहते हैं, जहाँ भी घूमते फिरते रहते हैं। मैं रेलवे का मुलाजिम, रेलवे पुलिस का मुलाजिम हूँ ना भाई, तो मेरा हैदर भाई के साथ पहले ये ट्रेन क्लर्क थे, वहाँ वास्ता था, फिर ये गार्ड हुए, वहाँ वास्ता है। मैं मालगाड़ियों के साथ वर्किंग करता रहा, इनके साथ पोल्ट्री तक जाता था। उसके अलावा भी मेरा अभी लोकल ट्रेन पे भी इतने अरसे से हम साथ चल रहे हैं, मालगाड़ियों पे साथ चलते रहे। बहुत जिंदगी का वास्ता है ना हमारा। और रात को हम माशाल्लाह एक प्लेट में साथ बैठ के खाते हैं रोजाना, ये एक दिन छोड़ के एक दिन लोकल पे। हमारी दिल लगी है, कभी ये हमारे लिए कुछ बनवा के लाते हैं घर से, हड्डी गुडियाँ बनवा के लाए थे अभी, कभी मैं घर से कुछ बनवा के ले आता हूँ। तो फिर हम लोग साथ ही रात का खाना, हम 3-4 अफराद अपना शुगल मेला रात को करते हैं। एक कमरे में हम लोग सोते हैं, रात को फिल्में देखते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं पुराने। ये हैदर भाई पहले सो जाता है हम फिर बाद में जब तक होता है आहिस्ता आवाज में अपना सुनाया, फिर हम लेट के सो जाते हैं। हैदर भाई पहले सो जाते हैं, फिर मतलब याद आएगी। इंशाल्लाह बिल्कुल आएगी, और वास्ता रहेगा। याद आएगी तो फोन कर लिया करेंगे। जिंदगी बहुत शॉर्ट हो गई है, मुलाकातें तो कम होती हैं, फोन पे तो रास्ता हो सकता है ना, एक दूसरे का हाल अहवाल बंदा ले सकता है। तो इंशाल्लाह फिर फोन पे रास्ता रहेगा। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। सब तुम लोगों ने हटा दिया, क्या करें? नहीं नहीं, चढ़ो ना दोनों, सही है।